इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राघवी ज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के ईश्वर चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि के द्वारा रचित छहडाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। जैन दर्शन में प्राचीन 3 छहडालें उपलब्ध होती हैं, जिसमें दौलत राम कवि की छहडाला सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सबसे सरल है, सबको समझ में आ जाती है, सब लोग उसका ही पाठ दिन रात करते हैं। छहडाला ग्रंथ की 3 नंबर की ढाल यहाँ पर चल रही है और 15वें छंद के आधार पर सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, कैसे उसकी परिणति होती है, इसका विशेष विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। कि दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरत मोहि बस लेस न संयम, पैसुल न जजे हैं। गे ही पर गृह में रचोज्यों, जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार था, कादे में हेम अमल है। ये 4 पंक्तियाँ अद्भुत हैं, इनमें जितना रमा जाए उतना कम है। कि सम्यक दृष्टि 25 प्रकार के दोषों को टाल करके और 8 अंगों से सुशोभित होकर के सम्यक दर्शन से शोभामान होता है। और चात मोहनी कर्म की तीव्रता से भले संयम को धारण न कर पाता हो, पर संयम के प्रति आस्थावान बना रहता है, संयम की रुचि बनी रहती है, संयम का जीवन जीना चाहता है, फिर भी वह देवों के द्वारा, देवों के स्वामी इंद्र के द्वारा वह पूजित होता है। जब देवों ने सम्यक दृष्टि की पूजा कर ली तो सभी जितने असंयमी प्राणी होते हैं वो सम्यक दृष्टि का गुणगान करते हैं, उसकी महिमा को गाते हैं। और यहाँ जो 4 उदाहरण के माध्यम से सम्यक दृष्टि की परिणति का ज्ञान कराया, वो 4 उदाहरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता, बड़ी विचित्र बात है, पर रहता घर में क्यों है, इस सवाल खड़ा होता है। घर में रहना मजबूरी है या घर में रहने पर वो प्रसन्नता का अनुभव करता है, ये विचार करना जरूरी है। क्या घर में रहने से जीव मोही हो जाता है, रागी हो जाता है, ये भी बात विचारनी है। क्या घर में रहने से क्या वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, ये बात विचारनी है। हर आदमी सोचता है कि यदि मुझे साधना है तो वह घर को छोड़ करके वन में चला जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अरे वन में जाकर के भी तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची नहीं होगी, तो वन में जाके क्या करोगे। घर से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, जैन दर्शन आपको सिखा रहा है। घर बुरा नहीं है, घर को अपना मानना बुरा है। मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त को श्रेष्ठ बताया गया है। और एक मुनि है, मोही है, मोह में डूबा हुआ है, मोह की बातें करता है, राग रंग की बातें करता है, तो उसको जैन दर्शन में कहते हैं प्रशंसनीय नहीं माना।
और इंद्रमोही ग्रस्त घर में रहता हुआ भी डर से विरक्त हो गया अंतरंग में। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती की महिमा गाई गई है। भरत जी को घर में वैरागी बता करके उनके महात्म्य को बताया गया है और अंदर ही अंदर वैराग का भाव चक्रवर्ती के भीतर मजबूत हो रहा था, पुष्ट हो रहा था। और दीक्षा लेते ही कहते हैं, वह जीव कहते हैं मुनि होकर के ध्यान में लीन होकर के अंतर मुहूर्त के भीतर वीतरागी केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक वैराग ऐसा है जो बाहर में दिखाई देता है, एक वैराग ऐसा जो अंदर में पलता है, मजबूत होता है, पुष्ट होता है। तो सम्यक दृष्टि का जो वैराग बाहर में तो नहीं होता है पर अंदर में वो मजबूत होता रहता है। और सम्यक दृष्टि का मूल्यांकन बाहर के आचरण से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक देश संयमी नहीं है और सकल संयमी नहीं है। तो आचरण से उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान तो उसकी सच्ची श्रद्धा से होगी। श्रद्धा सम्यक दृष्टि का सम्यक हुआ है, सम्यक दृष्टि का अभिप्राय सम्यक हो गया है, सम्यक दृष्टि का विश्वास मजबूत हो गया है जिन धर्म के ऊपर, अपने शुद्धात्मा के ऊपर उसकी आस्था कहते हैं अपने चेतन स्वभाव पर आरूढ़ हो गई है। श्रद्धान उसका कहते हैं निर्मलता को प्राप्त हो गया है। तो सम्यक दृष्टि का मूल्यांकन उसके श्रद्धान से, अभिप्राय की निर्मलता से करना चाहिए। सम्यक दृष्टि का जीवन बदल गया है श्रद्धा के बल पर। बाहर का जीवन बदल जाता तो वह वृत्ति महावृत्ति हो जाता, पर अंदर का जीवन बदल गया, अंदर से क्रांति हो गई है, अंदर से बदलाव हो गया है। राजा शरणिक वृत्ति महावृत्ति नहीं थे और सम्यक के प्रभाव से छायक सम्यक दर्शन उन्हें कहते हुआ। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी भगवान महावीर स्वामी के समोषण में हुआ। और भविष्य के महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। किसके बल पर? चार तो था नहीं, संयम तो था नहीं, तो सम्यक के बल पर वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और भविष्य के तीर्थंकर बनने वाले। सम्यक की महिमा अद्भुत जाति है, अद्भुत जाति की है। सम्यक दर्शन ही वह जादू की छड़ी है जिसे छड़ी मिल जाती है, वह अल्पकाल मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। क्रांति बदलाव अंदर से होना चाहिए, तभी वह बाहर में दिखाई देती है। तीसरा उदाहरण, नगर नारी को प्यार था। नगर नारी माने वेश्या, उसका बाहर से प्रेम पुरुष के प्रति बनावटी होता है, असली प्रेम नहीं करती है। असली प्रेम तो उसका पैसे से, धन की प्राप्ति से है। वही व्यक्ति से प्रेम करती तो पैसे से प्रेम नहीं कर सकती थी। प्रेम हमेशा एक से होता है। प्रेम की गली बहुत छोटी होती, इसमें एक समाता है, दो नहीं समा पाते हैं। और व्यक्ति से प्रेम करती तो वेश्या ही क्यों कहलाती वो, और वेश्या क्यों होती? ऐसी सम्यक दृष्टि का प्रेम अपने आत्मा से, शुद्धात्मा से है, जिन धर्म से है, वीतराग मार्ग से है, और किसी से उसका प्रेम कहते नहीं है सम्यक दृष्टि जीव का। यद्यपि ये उदाहरण लोगों के लिए अच्छा नज़र नहीं आता कि वेश्या का उदाहरण दे दिया दौलत राम कवि ने, पर क्या करें, ज्ञानी की परिणति को बताना है कि बाहर का जीवन कैसा, अंदर का जीवन कैसा होता है, इसका ज्ञान करा। इससे बढ़िया कोई उदाहरण भी नहीं हो सकता है। वो दिखता है प्रेम व्यक्ति से और प्रेम होता है पैसे से। ऐसी सम्यक दृष्टि का जीवन बाहर में राग रंग वाला दिखता है और अंदर में वह कहते वैरागी प्रकृति का होता है। इसको बताने के लिए इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा। और चौथा उदाहरण, कादे में हेम अमल है। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ नहीं होता, सोना सोना ही रहता है। लोहा कीचड़ में पड़ा रहे तो जंग लग जाती है, पर सोना कीचड़ पड़ा रहे, कितने दिन पड़ा रहे, उसमें जंग कहते कभी नहीं लगती है। ऐसे सम्यक दृष्टि संसार और घर गृहस्थी के कीचड़ में बहुत दिनों तक रहे तो भी वह अज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी ही रहता है। हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, आदिनाथ प्रभु,
जिनकी 84 लाख पूर्व की जिनकी आयु थी, वो 83 लाख पूर्व तक कहते हैं राजा के पद पर ग्रस्त जीवन में रहे। राग रंग का जीवन भी उन्होंने जिया, तो भी कहते हो ज्ञानी बने रहे, सम्यक दृष्टि बने रहे। जब बैराग का समय आया तो नीलांजना नृत्य के माध्यम से बैराग उनका जाग गया और दीक्षा लेकर ये कहते हैं और वन में चले गए। 1000 वर्ष की साधना के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे अनेक महाराजा हैं, राजा हुए हैं जो राजों के दर्शन करने जाते थे और उनके बैराग में उपदेश को सुनकर के बैरागी हो जाते थे और वहीं दीक्षा लेकर कहते हैं और मोक्ष मार्ग की साधना करते। बैराग का समय समय पर आता है। आप किसी केवली को ये नहीं कह सकते कि आप मोक्ष क्यों नहीं जा रहे हो। मोक्ष जाने का समय आएगा, केवली भगवान को मोक्ष हो जाएगा। अब मुनि को नहीं कह सकते आप केवल ज्ञानी क्यों नहीं बन रहे। अब तो मुनि हो केवल ज्ञानी बन जाओ, नहीं भाई साहब, समय पर केवल ज्ञानी बनेंगे। किसी वृत्ति को आप ये नहीं कह सकते महावृत्ति क्यों नहीं बन रहे। जब वृत्ति का महावृत्ति बनने का समय आएगा तो वह महावृत्ति हो जाएंगे। किसी सम्यक दृष्टि को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप वृत्ति महावृत्ति क्यों नहीं बन रहे हैं। आप तो मोक्ष मार्ग की आपकी श्रद्धा हो गई है, शुद्धात्म श्रद्धा होगी, मोक्ष मार्ग पर आपको यकीन हो गया है, मुनि बन जाओ। भाई नहीं, समय पर ही मुनि बनते हैं। जब जिसका समय कहते मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का आता है तो वह जीव उस मार्ग पर चल पड़ता है। उसके बिना, समय के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। एक बात भी आपको समझना जरूरी है। तो यह सम्यक दृष्टि जीव की महिमा है कि वह जीव कहते हैं संसार रूपी कीचड़ में रहता हुआ भी कहते हैं राग के बीच में पड़ा हुआ होकर वीतराग देव की उसकी श्रद्धा बनी रहती, वीतराग स्वभाव की श्रद्धा उसकी बनी रहती। ऐसा अद्भुत जीवन सम्यक दृष्टि जीव का देखने में आता है। तो सम्यक दृष्टि के जीवन को समझना आसान नहीं है। अच्छे लोग सम्यक दृष्टि के जीवन को समझने में गलती कर देते हैं कि सम्यक दृष्टि का जीवन तो श्रद्धा से तोलिए, श्रद्धा उसकी निर्मल हुई है, अभी आचरण उसका निर्मलता को प्राप्त नहीं हो गया है। राम जी 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश को कंधे पर लेके घूमते रहे। बलदेव कृष्ण के शव को 6 महीने तक लेकर घूमते रहे श्यात मोहिनी कर्म की तीव्रता में। फिर भी उनका सहायक सम्यसन कायम रहा, सम्यक दृष्टि बने रहे। ऐसे सम्यक दृष्टि ग्रस्त जीवन में रहता हुआ भी अंतरंग में निर्मल ही रहता है। समन्वत आचार्य देव 4 से गिर जाते हैं फिर भी कहते हैं उनका सम्यक कायम रहता है। माघनंदी मुनिराज भी कहते हैं सम्यक से 4 से गिर जाते हैं और उनका सम्यक कायम बना रहता है। तो चतुर्मुख स्थान से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए सब जीवों का कर्तव्य है कि जीवन में सम्यक को धारण अवश्य करें। इसके बिना जीवन कहते हैं निर्मलता शुद्धता को प्राप्त नहीं होता है। अब छंद नंबर 16 प्रारंभ होता है, जिसमें सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति कहाँ नहीं होती है, सम्यक दृष्टि कौन सी गति में नहीं जाता है, कौन सी पर्यावरण में नहीं जाता है और सम्यक की महिमा क्या है, इसको बताने के लिए 16वें नंबर का छंद प्रारंभ किया जा रहा है। छंद इस प्रकार देखिए। प्रथम नर के विन सटभु ज्योतिष बाने पवन सड़ नारी तावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत साम्यक धारी। 3 लोक त्यों काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। बहुत मार्मिक छंद है कि सम्यक जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, कौन सी गति का कहते हैं निरोध हो जाता है, कौन सी पर्यायों का निरोध हो जाता है, सम्यक की महिमा क्या है। ये बहुत मार्मिक छंद है, छंद को समझने की आवश्यकता है। इस छंद का अर्थ देखें। सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक, बिन माने पहले नरक को छोड़ करके सठभु माने शेष 6 नरकों में नहीं जाता। जोशी देवों में नहीं जाता, बान माने व्यंतर पर्याय में नहीं जाता, भवन माने भवनवासी देव पर्याय में नहीं जाता। इनको भवनत्र कहा जाता है। ना भवनवासी होता है, ना व्यंतर देव होता है और ना जोशी देव होता है। तीनों से कहते रहते होता है।
तो बान भवन सड नारी, और वह जीव कहते हैं नपुंसक पर्याय में भी कहते हैं उत्पन्न नहीं होता। तो कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये चर्चा कहते इस छंद के माध्यम से कहते कही जा रही है। और सड़ माने होता है नपुंसक पर्याय में, और नारी स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है। स्त्री पर्याय का छेद किसी को करना है तो सम्यक दर्शन को धारण करना होगा। थावर माने 5 स्थावरों में नहीं जाता। विकलत्रय माने 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री वाला जीव नहीं होता। तथा पशु माने कर्म भूमियों के पशुओं में नहीं जाता, उत्पन्न नहीं होता। नहीं उपजत माने पैदा नहीं होता। ये 2 पंक्तियों का अर्थ हुआ। 3 लोक माने तीनों लोकों में, तो 3 काल माई माने तीनों कालों में। दर्शन से माने सम्यक दर्शन के समान सुखकारी सुखदायक, नहीं माने और कोई नहीं है। यही सम्यक दर्शन सकल धर्म अतः संपूर्ण धर्मों का मूल माने जड़ है। इस बिना सम्यक दर्शन के बिना करनी माने समस्त क्रियाएं दुखकारी अर्थात दुखदायक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण छंद है कि सम्यक जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होते। 13 पॉइंट बनाए हुए हैं। प्रथम नरक को छोड़कर के 6 नरकों में कहते हैं उत्पन्न नहीं होता। का सम्यक जीव नरक में जाते हैं, कहते नहीं, नरक गति में नहीं जाते। पर किसी जीव ने सम्यक दर्शन के पहले नरकायु का बंध कर लिया है और पश्चात सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरण किया तो वह प्रथम नरक में उत्पन्न होता है, उसके आगे के नरकों में नहीं जाता। और राजा शरण्य का उदाहरण सबके सामने प्रसिद्ध है। यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला और वहाँ नरकायु का बंध हो गया। बाद में रीना चालनी के निमित्त से कहते हैं उसकी श्रद्धा जैन धर्म पर हुई। भगवान महाविष्णु के सम्मुखण में जाकर के सम्यक दृष्टि हुआ और सम्यक दृष्टि होकर के शायद सम्यक दृष्टि हुआ वो जीव, और वहाँ से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। पर नरक गति का यदि उसे बंद हो गया नरकायु का, तो जीव को वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि मूल आयु का छेद नहीं होता। नरकायु का बंद हो गया है तो नरकायु में जाना पड़ा। भले वो 7 नरक से 30 नरक में आया, फिर पहले नरक में आया, और 84 वर्ष की आयु उसकी कहते नरकों में कही गई। उतना भोगने के बाद वह पहले नंबर के तीर्थंकर बनेंगे। तो इस नरक में जाते नहीं हैं, परंतु आयु कर्म पहले बन गया हो तो नरक में जाना होता है। इसलिए कहा गया कि प्रथम नरक उसे मर कहा जा जोशी देव भी कहते नहीं बनता है। तीसरा कहा व्यंतर देव भी नहीं बनता। चौथा कहा जा भवनवासी देवों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न कहते नहीं होता। इन तीनों का नाम भवनत्रक कहा गया है। और नपुंसक पर्याय में भी सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं उत्पन्न नहीं होता। और स्त्री पर्याय में भी कहते सम्यक जीव नहीं जाता। पृथ्वी आदि 5 स्थावरों में कहते हैं वह जीव कहते हैं नहीं जाता। पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, इन पर्यायों में नहीं जाता। विकलत्रय माने 2 इंद्री वाला, 3 वाला, 4 वाला इंद्री वाला जीव भी नहीं बनता। और 5 इंद्रियों वाले पशुओं में भी उसका जन्म नहीं होता। गाय, भैंस, बिल्ली, इनमें जन्म नहीं होता। नीचे कुल में सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय के रूप में नहीं जाता। और हीन अंग वाला भी कहते मनुष्य नहीं बनता। अल्प आयु भी सम्यक दृष्टि की नहीं होती है। और वह कहते दरिद्री भी कहते हैं नहीं होता है। वो चक्रवर्ती बनता है, सम्राट बनता है, इंद्र अहिमन जैसे बड़े बड़े पदों को प्राप्त करता है सम्यक के प्रभाव में। और सम्यक दृष्टि मर करके स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, भवनत्रक में नहीं जाते हैं। एक अद्भुत महिमा कहते यहाँ पर कही गई है। अब शेष 2 पंक्तियाँ रह जाती, इसकी चर्चा मैं आगे आपके सामने करना चाहता हूँ। क्योंकि सम्यक दृष्टि की महिमा क्या है, सम्यक का क्या प्रभाव है, सम्यक को इतना महत्व मोक्ष मार्ग में क्यों दिया गया है। कोई भी ग्रंथ होता है उसकी चर्चा सबसे पहले सम्यक के माध्यम से क्यों प्रारंभ होती है। किसी ग्रंथ की चर्चा ज्ञान त्याग के माध्यम से प्रारंभ क्यों नहीं होती है, और सम्यक के कारण से उसका शोगान क्यों किया जाता है। ये रोचक चर्चा मैं आपके सामने आगे रखने वाला हूँ। जैनम जयतु शास्त्रम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। छैलाला ग्रंथ सुने, पढ़ें, समझें, उसे उनके छंदों को कंठस्थ याद करें, इनको गुनगुनाते रहें।
और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ अपनी बात को यहीं पूरा करते हैं। जैनम जयतु शासनम।